हेलो दोस्तों, वेलकम टू इनसाइट आईक्यू। इनसाइट आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अंकुर कुमार। आशा करता हूं आप सभी खुश होंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और आप हमारी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हम कंप्लीट कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसकी सभी वीडियोज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं, जिनको आप देख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद हमारा चल रहा है चैप्टर 2। चैप्टर 2 में हम देख रहे हैं मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने लास्ट वीडियोज़ में देख लिया था डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि संविधान सभा की मांग। आज के लेक्चर में हम देखेंगे संविधान सभा की मांग का क्विक रिवीजन करेंगे, जो कि लास्ट वीडियोज़ में हमने देखा था। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो है इसके अंदर हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि संविधान सभा का गठन किस तरह से हुआ। उसके बाद देखेंगे हम इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि संविधान सभा से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। तो ये 3 टॉपिक हम दोस्तों आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, यानी कि संविधान सभा की मांग किस तरह से हुई। तो 1934 में सबसे पहले दोस्तों एम.एन. रॉय जी ने जो है प्रपोज किया कि हमारी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। उन्होंने अपने विचार रखे हमारे सामने। उसके बाद 1935 की हमने बात की थी। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि आईएनसी ने ऑफिशियली ये कहा कि हमें संविधान अपना एक संविधान बनाना है और उसके लिए हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी पड़ेगी, या उसकी जो है डिमांड की उन्होंने जो है। उसके बाद इसको ऑफिशियली डिक्लेयर किया जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने कि 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने जी ने जो है ऑफिशियली कहा कि हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि 1935 में एक घटना और घटी। 26 नवंबर 1935 को जो है रावी नदी के तट पर जो है पाकिस्तान में ऐसा कहा गया कि जो है हम आज से अपने आप को स्वतंत्र डिक्लेयर करते हैं। जो कहा गया किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा दोस्तों। तो इसलिए जो है आज का जो हम 26 जनवरी सेलिब्रेट करते हैं वो कहीं ना कहीं वहीं से लिया गया है दोस्तों, क्योंकि हमारा तो जो संविधान था वो नवंबर में बनके तैयार हो गया था, लेकिन हम नवंबर को कभी भी नहीं मानते, हम हमेशा 26 जनवरी को ही सेलिब्रेशन करते हैं दोस्तों। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 1940 की बात कर लेते हैं। 1940 में अगस्ता ऑफर आता है और ये कहा जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कि ठीक है, जो भी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की मांग है हम उसको स्वीकार करते हैं प्रिंसिपली, ठीक है। उसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन इंडिया के अंदर आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, क्रिप्स मिशन के अंदर जो है जो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे वो भारत के अंदर आते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है आप जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लीजिए। लेकिन जो हमारी मुस्लिम लीग होती है वो उसका अपोज करती है और वो कहती है कि भारत का जो है एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं होगा, उसके लिए 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होंगी और 2 ऑटोनोमस स्टेट होंगे, ठीक है, ऐसा कहा गया। लेकिन उसको जो है क्रिप्स मिशन का जो प्रपोजल था उसको रिजेक्ट कर दिया कहीं ना कहीं आईएनसी ने भी, और साथ ही साथ क्रिप्स मिशन जो प्रपोजल लेके आए थे उसको भी। उसके बाद 1946 में फिर से क्रिप्स मिशन आता है और उसमें 3 सदस्य आते हैं, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, जो कि 24 मार्च 1946 को भारत आए और 16 मई 1946 को इस योजना को जो है उन्होंने प्रकाश में लेकर के आए जो है। अब वो आए और आने के बाद में उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार कर लिया कि ठीक है हम इस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि भारत को जो है दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा, 2 ऑटोनोमस स्टेट बना दी जाएंगी विद सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और ऐसी जो मुस्लिम लीग की चीज़ें थी, मुस्लिम लीग ने जो डिमांड की थी उसको भी फुलफिल कर दिया गया और इसको जो है आईएनसी द्वारा भी स्वीकार कर लिया गया दोस्तों। तो ये हमने डिस्कस किया था संविधान सभा की मांग में दोस्तों। अब जो हमारा आज का लेक्चर है जो हमें डिस्कस करना है दोस्तों, उसमें हम सबसे पहले देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे किस साल में संविधान सभा का गठन हुआ दोस्तों। उसके बाद ये देखेंगे कि उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे। उसके बाद देखेंगे दोस्तों उसका रिप्रेजेंटेशन क्या था, उसका कंपोजिशन क्या था, मोड ऑफ इलेक्शन क्या था और रिजल्ट क्या था दोस्तों। ये सारी की सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो जब हम फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करते हैं दोस्तों, संविधान सभा के गठन की बात करते हैं, तो जो संविधान सभा का जो गठन हुआ दोस्तों वो हुआ नवंबर 1946 में, ठीक है। नवंबर 1946 में जो है कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया संविधान सभा को। अब इसके ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य, यानी कि संविधान सभा को बनाने की उद्देश्य क्या था। देखो इसका उद्देश्य सीधा सा था कि जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ हैं उनके पास में जो है सोवरेन पावर है उसको जो है ट्रांसफ़र करना था इंडिया को जो है, ये इसका उद्देश्य था बेसिकली जो है। इसके बाद हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं दोस्तों। तो रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करते हैं तो रिप्रेजेंटेशन में प्रोविंशियल लेजिस्लेचर और प्रिंसली स्टेट ये दोनों ही शामिल थे। देखिए प्रोविंशियली लेजिस्लेचर से मतलब क्या है, ब्रिटिश भारतीय प्रांत, और प्रिंसली स्टेट मतलब रियासतें, जो भारत राज्य थे उनके अंदर रियासतें थी वो दोस्तों। इसके बाद हम कंपोजिशन देख लेते हैं क्या था। तो अगर हम दोस्तों कंपोजिशन की बात करते हैं, टोटल 389 रिप्रेजेंटेटिव थे, जिसमें से 296 थे ब्रिटिश इंडिया से और 93 थे दोस्तों प्रिंसली स्टेट से, ठीक है।
इसके बाद हम मोड ऑफ इलेक्शन की बात कर लेते हैं दोस्तों। क्या था, तो मोड ऑफ इलेक्शन जो है बेसिकली था पार्टली इलेक्टेड प्लस पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी, ठीक है ना, ये था। अब क्या था देखो सुनिए, जो हमारा इसके अंदर जो है प्रोविजनली असेंबलीज थी, ठीक है, उनको जो है पार्टली इलेक्टेड करके लेके आया गया था इनडायरेक्टली। और जो हमारा प्रिंसली स्टेट थी, तो प्रिंसली स्टेट में जो राजे महाराजा थे उन्होंने उन मेंबर्स को क्या कर दिया, नॉमिनेट कर दिया, तो वो हो गया हमारा। तो कुल मिला के 296 प्लस 93, ये टोटल मिला के कंपोजिशन था दोस्तों। इसके बाद जब रिजल्ट आया इसका, तो रिजल्ट किस तरह से आया, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी दोस्तों उनको मिली 208 सीटें, मुस्लिम लीग को मिली 73 सीटें, और जो स्मॉल ग्रुप्स और इंडिपेंडेंट्स थे उनको मिली 15 सीटें दोस्तों, ठीक है। अगर हम जनरली मैं तुमको आप लोगों को इसका ब्रेकअप देना चाहूँ कि मतलब जो 15 सीटें थी वो किस तरह से थी, तो उसमें क्या था, हमारा संघवाद पार्टी थी उसको 1 सीट मिली, मुस्लिम संघवाद पार्टी को 1 सीट मिली, अनुसूचित जाति संघवादी पार्टी को 1 सीट मिली, कृषक प्रजा पार्टी को 1 सीट मिली, अनुसूचित जाति फेडरेशन को 1 सीट मिली, सिख गैर कांग्रेस थे उनको 1 सीट मिली, कम्युनिस्ट पार्टी को 1 सीट मिली दोस्तों। इसके बाद जो स्वतंत्र रहे वो 8। तो इस तरह से दोस्तों जो है कहीं ना कहीं जो टोटल 15 सीटें थी उनका जो है इंडिपेंडेंट और ग्रुप स्मॉल ग्रुप्स थे उनको सीटें मिल गई। और इस तरह से हमारा गठन होता है दोस्तों संविधान सभा का। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे दोस्तों कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं किससे संबंधित, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से संबंधित, उनको हम देख लेते हैं दोस्तों क्या हुआ। तो सबसे पहले क्या था, जो 9 दिसंबर 1946 को जो है सबसे पहली मीटिंग करी गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की दोस्तों। तो मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड देयर फर्स्ट मीटिंग ऑन दिसंबर 9, 1946, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य थे उन्होंने जो है पहली मीटिंग कंडक्ट की या हेडअप की। दूसरी, फर्स्ट मीटिंग वॉज अटेंडेड बाई 211 मेंबर्स एंड वॉज प्रिजाइड ओवर बाय द डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि जो पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को, उस मीटिंग में टोटल 211 मेंबर थे और उसको जो प्रिजाइड किया वो किया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने दोस्तों। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बाकायदा इलेक्ट किया गया और उनको जो है क्या बनाया गया, प्रेसिडेंट बनाया गया। किसका भाई साहब, संविधान सभा का। ध्यान रखिए, खोइए मत, जगे रहिए। देयर आर 2 वाइस प्रेसिडेंट, 2 वाइस प्रेसिडेंट हुए जिसमें एच.सी. मुखर्जी हो गए और वी.टी. कृष्णामाचारी हो गए, ठीक है दोस्तों, ये 2 हमारे वाइस प्रेसिडेंट हो गए। इसके बाद ड्यूरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज ऑलमोस्ट 2 years 11 months एंड 18 days टू कंप्लीट इट टास्क, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन का टाइम लगाया। और टास्क क्या था भाई साहब, उनका टास्क था संविधान का निर्माण, जो भारत का संविधान है उसका निर्माण। और भारत के संविधान को बनाने के लिए टोटल मिला के 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। इसके बाद 26 नवंबर 1949 वाज द डेट व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड, इनेक्टेड एंड गेव देमसेल्व्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो है भारत के संविधान को क्या किया, बनाकर लगभग रेडी कर दिया दोस्तों। आई होप कि आपको चीज़ें दोस्तों क्लियर हो गई होंगी। तो अगर हम बात करें, हमने यहाँ पे 3 चीज़ें डिस्कस करी। पहली चीज़ हमने डिस्कस की डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो हमने डिस्कस किया। उसके बाद संविधान सभा का गठन यानी कि फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिस्कस किया। उसके बाद हमने देखा इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने दोस्तों इस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर ली हैं। थैंक यू दोस्तों। कल के लेक्चर में हम देखेंगे दोस्तों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ये हम कल के लेक्चर में दोस्तों देखेंगे। उसके बाद देखेंगे ऑब्जेक्टिव रेजुलेशंस, और इसी तरह से धीरे धीरे हम जो है दोस्तों आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपका कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं support@insightIQ.in पर। मुझे आपके क्वेश्चंस के आंसर देने में बहुत ही प्रसन्नता होगी। तो इसी तरह से मुस्कुराते रहिए और अच्छे से स्टडी करते रहिए और एंजॉय करते रहिए। थैंक यू दोस्तों, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।